मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं शुजा। काफ़ी वक्फे के बाद आपसे रब्ता हो रहा है और आज हम आपको पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत गोशे की सैर करवा रहे हैं। हम हैं इस वक्त गवादर में और ये जगह यकीनन इस लायक है कि इस जगह को विज़िट किया जाए, इस जगह को देखा जाए, परखा जाए, पूजा जाए, जाना जाए। और मोर इम्पॉर्टेंटली चूँकि हम लोग आपको रियल स्टेट के हवाले से एक मुफीद मालूमात देने का एक सिलसिला बरकरार रखते हैं, तो उस हवाले से गवादर में रियल स्टेट के हवाले से आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती हैं, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्रॉस्पेक्ट्स हैं और फ्यूचर में गवादर में क्या होने जा रहा है। आज का जो व्लॉग है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने अभी अपना सफ़र स्टार्ट किया। हमारे साथ हमारे यहाँ के मेज़बान काशिफ साहब हैं और हमारे साथी एजाज शाहिद साहब और इमरान साहब भी हमारे साथ हैं जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं। इमरान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं गवादर में ड्राइव करना चाहता हूँ, तो इसलिए हमने इमरान साहब से कहा कि इस सफ़र के मीरे कारवां आप बने। हमने अभी अपना सफ़र जो शुरू किया है वो न्यू टाउन से शुरू किया है, जो कि गवादर की GDA की गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक ऑफिशियल सोसाइटी है और इस वक्त हम गुजर रहे हैं जिला एयरपोर्ट रोड। ये एयरपोर्ट रोड कहलाती है। एयरपोर्ट रोड से गुजर रहे हैं जो कि हमें न्यू इंटरनेशनल गवादर एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगी। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि न्यू इंटरनेशनल गवादर एयरपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज़, और जो दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन एयरक्राफ्ट जो लैंड करने की कैपेसिटी पाकिस्तान पूरे में वो सिर्फ गवादर के एयरपोर्ट के पास है। 16 माह में GDA का जो टारगेट है, जो इन कोलैबोरेशन विद चाइनीज़ प्लान कर रहे हैं, उन्होंने इस एयरपोर्ट को फंक्शनल कर देना है फ़्लाइट्स के लिए। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रनवे पे तारकोल बिक चुकी हुई है और सिविल एविएशन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ इस एयरपोर्ट को कंप्लीट करने में लगी हुई है। हम लोगों का जो आज का व्लॉग है वो गवादर के बारे में मैं आपको मज़ीद एक चीज़ बताना चलूँ कि इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो हम लोग जो कहते थे ना कि सह पहलू और शश पहलू और हफ्त पहलू, यहाँ पर तो खूबसूरती बिखरी पड़ी है। आप सामने अगर हमें दिखा सकें जहाँ साहब, ये कोई मेहदी है जो अल्लाह ताला की ये कुदरत का शाहकार है कि समुंदर के साथ आपको एक पहाड़ मिलता है। और ये और एक दूसरा पहाड़ जिस पे एक और हाउसिंग सोसाइटी सिंगार के नाम से GDA की है, उसके बारे में हम शाम को आपको लेकर चलेंगे जाऊँगा। ये दो पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शान के साथ गवादर में अपने सर उठा के खड़े हुए हैं। एकदम हमारे कोई मेहदी है। कहाँ लेके जा रहे हैं हम आपको, इस चीज़ को थोड़ी देर के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। और रेलवे ट्रैक भी इधर से ही आएगा और जी बिल्कुल, एक्सप्रेस भी आ रहा है जो सीपैक सामने सीपैक रोड जा रहा है जी। इस वक्त जो है वो हमारे राइट साइड से रेलवे ट्रैक जा रहा है, बल्कि एक रोड। जी व्यूअर्स, हम आपको मालूमात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिससे हमने बताया कि एयरपोर्ट रोड पर हम जा रहे हैं। ये अगर हमारे राइट साइड पे आप दिखा सकें जहाज, ये कोई मेहदी के बिल्कुल साथ रेलवे ट्रैक लाया जा रहा है जो कि रेल के थ्रू गवादर को कनेक्ट करेगा पूरे पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम के साथ। और उसके साथ साथ इसी जगह पे सीपैक का जो कंक्लूडिंग जंक्शन है वो भी प्लान किया गया है। ये वो सीपैक है जो चाइना के ताबन से पाकिस्तान में बनाई जा रही है, जिसका आगाज़ गुजरात पास से शुरू होता है और पूरे पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी रूट को लेती हुई यहाँ आके कंक्लूड होती है। तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल मंसूबा है सीपैक का, जो जैसे मैंने बताया कि चाइना के ताबन से शुरू किया जा रहा है, जो एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के तरक्की के लिए भी, गवादर की तरक्की के लिए भी, और एक शानदार मिसाल है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं मकरान कोस्टल हाईवे पे। अगेन इस एक रोड की बहुत एक तारीखी भी अहमियत है और इसकी कमर्शियल अहमियत भी है। ये वो रोड है जो गवादर को लिंक करती है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के साथ, और इसको मकरान कोस्टल हाईवे के नाम से जाना जाता है। इस हाईवे कराची से गवादर का तकरीबन फासला 575 किलोमीटर है और जो इस रोड के थ्रू तय होता है। अच्छा, अगर इजाज़त में दिखा सकें हमारे जो राइट साइड पे इस वक्त कोस्टल हाईवे के राइट साइड पे भी, और जो दूसरी साइड है द लेफ्ट साइड ऑफ द कोस्टल हाईवे, वेयर सो एवर यू आर कमिंग फ्रॉम, गवादर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारे का सारा कमर्शियल एरिया है। राइट और लेफ्ट पे इस वक्त ये जितने भी प्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, जो काफ़ी बड़े साइज़ के और मल्टी स्टोरी कमर्शियल्स हैं।
एक्सेस का यहाँ पे मूव होनी है, और जो यहाँ पे हर किस्म की इक़्तिसादी और तरक्याती जो सरगर्मियाँ होनी हैं, तो कहीं पे एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग का कोई शॉर्टफॉल ना हो जाए। इसलिए चाइनीज़ ने ये कई सदियों की 100 साल की प्लानिंग करके मास्टर प्लान बनाने में पाकिस्तान की हेल्प की है। इस मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट जो है वो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको फ़ियाम में GDA कहा जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये राइट और लेफ्ट में जैसे मैंने बताया आपको, हमारे सारा कमर्शियल चल रहा है। इस वक्त राइट नाउ जो मकान कोस्टल हाईवे है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी, ये 2 लैंड है, काफ़ी चौड़ी और बहुत वेल मेंटेन ये रोड है। ये 2008 में इसकी तकमील हुई थी। उस ज़माने की जो गवर्नमेंट थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ये बनाया गया था, और इसको यकीनन जो मास्टर प्लान के मुताबिक इसको एक सुपर हाईवे की या एक मोटरवे की जो है शक्ल दी जाएगी, जो कि 6 लेन मोटरवे होगी। जो तरक्याती सरगर्मियाँ बढ़ती जाएगी, जिस तरीके से मामला आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसी तरह से कोस्टल हाईवे को भी ब्रॉड कर दिया जाएगा। जी व्यूअर्स, कमर्शियल एरिया के हवाले से आपको मज़ीद मालूमात फराहम करते चलें। यहाँ पे ग्वादर के मास्टर प्लान के मुताबिक बहुत एक्यूट लेवल की प्लानिंग की गई है। आर्ट 1, आर्ट 4, आर्ट 3 कमर्शियल यहाँ प्लान किए गए हैं, 6 स्टोरी, 9 स्टोरी और 12 स्टोरी रिस्पेक्टिवली। इसके साथ साथ यहाँ पे वेयर हाउसेस की भी प्लॉट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह होने का इसको जो है एक स्टेटस मिल जाएगा। अभी भी पोर्ट ऑपरेशनल है, निस्बतन छोटी है, बट जो यहाँ पे ट्रेड एक्टिविटीज़ प्लान हैं, और चूँकि द लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ग्वादर है, और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ भी यहाँ पे बर्फ को लग सकता है। उस हवाले से जो ट्रेड एक्टिविटीज़ होनी है, उन एक्टिविटीज़ को देखते हुए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स जो कमर्शियल वेयर हाउसेस के भी प्लान किए गए हैं, जहाँ पे कंपनीज़ के जो ट्रांजिट के लिए जो स्टोरेज होती है वो प्लान की गई है। ये इसके लिए भी हमारे राइट लेफ्ट में जो एरिया है, ये भी रिक्रूट किया गया है अलॉन्ग विद द पोर्ट कैपेसिटी। मज़ीद ये कि NLC का जो सबसे बड़ा एक कह लीजिए स्टोरेज एरिया है, जो उनका इनफैक्ट NLC का जो हेड ऑफिस है वो भी ग्वादर में नियर फ्यूचर में मूव कर दिया जाएगा। NLC ऑलरेडी अपनी लैंड एक्वायर कर चुकी हुई है, अपनी प्लानिंग उन्होंने कर ली हुई है, क्योंकि उनको भी ऑब्वियसली फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बेतहाशा ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट्स, वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मर्ज होनी है। उस वाले से उन लोगों ने अपना हेड क्वार्टर रावलपिंडी से मूव करके और ग्वादर में शिफ्ट करने का जो है प्लान यहाँ से 20 साल पहले कर लिया हुआ था, और बहुत बड़ा एरिया NLC ने अपने हेड क्वार्टर के लिए ले लिया हुआ है। हमारे लेफ्ट साइड पे एयरपोर्ट जो ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया, जो लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये इसका एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और जैसे बताया गया कि 16 महीने की एक डेडलाइन दे दी गई है इसको फुली फंक्शनल और ऑपरेशनल करने के लिए। और ये पाकिस्तान का ना सिर्फ मैग्नीट्यूड और साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, बल्कि इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ग्वादर की डेवलपमेंट में बहुत होगा, क्योंकि अभी तक ग्वादर के साथ ज़मीनी रास्ता है कराची और हिंदुस्तान के थ्रू, लेकिन इस एयरपोर्ट के बाद पहले एक छोटा एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, जहाँ पे हफ्ते में 3 दिन कराची से फ्लाइट्स आती हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है कराची से। इस एयरपोर्ट का ऑपरेशन होने के बाद से पाकिस्तान भर से बल्कि दुनिया भर से यहाँ फ्लाइट्स लैंड करेंगी, और ग्वादर की एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो जाएगी। ये व्यूअर्स, ये हमारे राइट साइड पे एक बहुत खूबसूरत एक क्लब बनाया गया है AM99 के नाम से, जिसको ग्वादर क्लब एंड रिजॉर्ट्स, इसको ग्वादर क्लब भी कहा जाता है। ये एक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो एक साहब ने आर्मी से रिटायर्ड साहब ने बनाया है। ये तकरीबन 12 एकड़ पर मुश्तमिल है और लबे समंदर है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, एंट्री फी के थ्रू आप इसमें एंटर हो सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट इसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें रूम्स हैं, जिसमें आप समंदर में जाके सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, साहिल समंदर पर सैर कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ प्ले एरिया वगैरह रखा गया है। और ग्वादर के लिए ये चूँकि पायनियर प्रोजेक्ट्स में से आता है, जब
आज का जो हमारा ग्वादर का प्लान है, जो हम सैर करवा रहे हैं आपको, ग्वादर की जो सबसे बड़ा शहर, बल्कि ग्वादर के सबसे बड़ा के अलावा ये बलूचिस्तान का भी कोयटा के बाद सबसे बड़ा शहर है, जिसको हम पसनी के नाम से जानते हैं। और इस शहर की भी बहुत एक फिनोमिनल इम्पोर्टेंस है ट्रेड के हवाले से भी, और अदरवाइज ग्वादर की एक तहसील है, मशहूर तहसील है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पसनी में भी एक एयरपोर्ट है जो सरदस्त पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है, या कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो लैंड नहीं करती। बहरहाल आज हम आपको पसनी की सैर घुमाएंगे, जिसमें पसनी शहर का विजिट भी शामिल है, और इसके अलावा जो पसनी एयरपोर्ट है, पसनी की जो दरगाह है, और साथ साथ जेटी है, जो इसके अलावा जो पसनी फिश मार्केट है, ये सब से प्लान में शामिल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आपसे बात कर चुके हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक प्रोजेक्ट की हम आपको सैर करवाएंगे जो कि पसनी में वाक़ है, गोल्डन बीच रिजॉर्ट्स के नाम से। 1 एकड़ के फार्म हाउस ये प्लॉट्स हैं, बिल्कुल लबे समंदर। इसकी हम आपको सैर करवाएंगे, इसमें इसकी खूबसूरती क्या है और इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पसनी तकरीबन ग्वादर से 105 किलोमीटर के फासले में वाक़ है, और कराची की तरफ जाते हुए पसनी जो है वो आपके रास्ते में आता है। एक चीज़ ये है, जो प्रोजेक्ट्स की बात करें गोल्डन बीच एक्रेज की, ये पसनी एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पे, और जो न्यू इंटरनेशनल ग्वादर एयरपोर्ट है उससे तकरीबन आधे घंटे के फासले पे, 50 किलोमीटर कह सकते हैं, बकरान कोस्टल हाईवे पे सफ़र करते हुए। सो चलें, चलते हैं पसनी की सैर। व्यूअर्स, इस वक्त हम ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट के बोर्ड के बाहर खड़े हुए हैं। ये एंट्रेंस है, मेन गेट है, अगर इजाज़त दिखा सकें हमें। ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट में से एक कंसिडर की जाएगी अपनी तकमील के बाद। यहाँ पे 1 एकड़ के, 2 एकड़ के और 4 एकड़ के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो अवेलेबल हैं, और ये सब के सब, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बहुत मजबूत सिस्टम के तहत, एक प्लानिंग के तहत, एक ग्वादर के मास्टर प्लान के मुताबिक प्लान किए गए हैं कैटेगरी वाइज। तो इसमें जो प्लॉट्स होंगे वो अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर प्लान किए गए हैं। इलेक्ट्रिकल की जैसे कोई जो प्लॉट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, इसी तरीके से स्टील री रोलिंग है, इसी तरीके से जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होनी है वो ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर प्लान की गई हैं। सब बिग, सब मैसिव प्रोजेक्ट। ग्वादर के अंदर 3 अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। एक जो अथॉरिटी ओवरऑल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल है, जिसको ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी या GDA कहते हैं। दूसरी हमारी ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है, GPA के नाम से, जिसका कंप्लीट पोर्ट का जो सिलसिलाकार है, निज़ाम है, वो GPA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी हमारी जो अथॉरिटी है वो GIDA के नाम से है, GIDA, ग्वादर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि इस सिलसिले की पहली कड़ी ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट को लुक आफ्टर कर रही है। GIDA का एक ऑफिस हमारे में है, और एक इनका जो मेन ऑफिस है वो GI के अंदर है। सो फिर से बताता चलूँ कि वो लोग जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप्स करना चाहते हैं, फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इस वक्त GI के अंदर आके अपना प्लॉट सिक्योर कर लेना और अपने लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहाँ पे प्लॉट बहुत मुनासिब कीमत में मिल रही है। ग्वादर में जो डेवलपमेंट्स होनी है, यहाँ पे का जो फ्लक्स होना है शहरों से, जो ट्रेड एक्टिविटीज़ होनी है, उनको कंसिडर करते हुए ख़ासतौर पर ग्वादर इंडस्ट्रियल स्टेट की जो अहमियत है वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम एक जगह पहुँच चुके हुए हैं, मैसिव प्रोजेक्ट, बिग टाइम प्रोजेक्ट ऑफ ग्वादर, जो कि इस खत्ते की और ग्वादर की ख़ास तौर पे एक तकदीर बदलने में गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकता है। इस प्रोजेक्ट को ऑयल सिटी के नाम से जाना जाता है। आप मेरे सीधे हाथ पे देख सकते हैं, इजाज़ ये दिखाइएगा। यहाँ से आपको इस प्रोजेक्ट की मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा तो नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि 85,000 एकड़ पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट है, जो अगर हम ग्वादर से कराची की तरफ जा रहे हैं तो हमारे दाएं हाथ पे आता है, ठीक है। सो 85,000 एकड़ पे मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें 3 मेजर जो सब प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लान किए गए हैं। इसमें एक ऑयल रिफाइनरी है, जो प्रिज्यूमेबली सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी पाकिस्तान की। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स भी जो है वो प्लान किया गया है, जो कि पेट्रोलियम की जो लाइट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग करेगा, जो मुल्की और इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरा करेगा। और इसके साथ साथ तीसरा यहाँ पे अल्टरनेटिव एनर्जी की भी प्रोजेक्ट प्लान किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान ट्रेडिशनली जो कि एनर्जी स्केर्स मुल्क है, तो उस वाले से
एक ट्रेडिशनल एनर्जी के जो सोर्स हैं जो पाकिस्तान यूज़ करता आ रहा है हाइडल पावर्स के साथ साथ हम अल्टरनेट एनर्जी पे भी काफ़ी काम कर रहे हैं। सोलर पावर पे बात हो रही है, विंड की बात हो रही है एंड इसके साथ साथ में भी थर्मल पे बात हो रही है। बताने का मकसद ये है कि ऑयल सिटी 85,000 एकड़ पर मुश्तमिल जो प्रोजेक्ट है, इससे जो एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि तकरीबन 3 से 5 लाख लोग इस सिटी में एम्प्लॉय होंगे। ये याद रखिएगा कि ये बाय इटसेल्फ एक सिटी है। It's not Gwadar, it's not Pasni, it is a city by itself। So उसी सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको देखते हुए भी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि 3 से 5 लाख लोग एम्प्लॉय होंगे इन मीडियम टर्म, जो 5-7 साल में और 10 साल के अरसे में जब जो ऑयल सिटी की इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी, उस हिसाब से यहाँ पे लेबर की और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और स्पेस स्टाफ होता है वो सब आना शुरू हो जाएंगे। सो उसको कंसिडर करते हुए इस एरिया में भी काफ़ी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे एक प्रोजेक्ट है ऑयल सिटी के ऑपोजिट जो ग्लोरिया गार्डन्स के नाम से है। एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा आगे जाके जो अगेन ऑयल सिटी के ऑपोजिट आता है पीस पैराडाइज के नाम से है। पीस पैराडाइज सिटी भी एक मीडियम साइज का प्रोजेक्ट है जहाँ पे छोटे 5 मरला 7 मरला 10 मरला रेगिना और इसके साथ साथ मजीद पुरान कोस्टल हाईवे पे ऑयल सिटी से पहले और ऑयल सिटी के बाद भी काफ़ी एक हैपनिंग एरिया है जहाँ पे मुख्तलिफ जो है कमर्शियल आ रहे हैं। हम अब जो प्रोजेक्ट है हमारा अक्रॉस बिल्कुल बीच पे उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इस कोस्टल हाईवे को छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है लिंक रोड कोस्टल हाईवे चूरबंदर। यहाँ पे हमें जेटी भी मिलेगी आगे। ये रास्ता है, अभी आप देख सकते हैं इजाज, अगर दिखा सके हमारे व्यूअर्स को, ये एक अभी इस वक्त एक कच्चा रास्ता है जो हमें इस तरफ लेके जाएगा, लेकिन ये रास्ता इवेंचुअली यहाँ पे रोड प्लान हो चुकी हुई है। इस जगह से कोस्टल हाईवे से जो समंदर का फासला है वो तकरीबन 6 से लेकर 7 किलोमीटर के दरमियान में है। कच्चा रास्ता ऐसा है कि जिसपे गाड़ी बहुत कंफर्टेबली जा सकती है, किसी किस्म के स्टक होने के या यहाँ पे गाड़ी के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। बट चूँकि यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से इस रोड का जो मुस्तकबिल करीब में बन जाना वो एक लामहला एक हकीकत होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि इस जगह का फासला मेन कोस्टल हाईवे से जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जो बीच रिजॉर्ट्स और जो फार्म हाउस स्कीम है, वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर है। जी व्यूअर्स, ये जो हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो बीच फार्म हाउस स्कीम है, इसका गवादर सिटी से फासला तकरीबन कोई 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है। और इसका जो गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे इसका फासला तकरीबन कोई 35 किलोमीटर, 35 से 40 किलोमीटर है, जो कि ड्राइव टाइम 25 मिनट्स बनता है कोस्टल हाईवे के थ्रू। अगर आप ग्वादर से यहाँ कम्यूट करते हैं तो एयरपोर्ट से, मैं फिर से रिपीट करूँगा, तकरीबन को 30 मिनट्स में, 25 to 30 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और सिटी से यहाँ पहुँचने का जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 50 मिनट्स लगे हमें यहाँ पहुँचने में, क्योंकि कोस्टल हाईवे पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती। इसलिए बड़ा कंफर्टेबली जो है आप 40-45 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस बीच फार्म हाउस स्कीम की है, अक्रॉस जो इस बात के अलावा कि ये बिल्कुल लबे समंदर है, वो इसका ऑयल सिटी के साथ प्रोक्सिमिटी है। ऑयल सिटी के बिल्कुल ये नेबर में एडजेसेंट टू ऑयल सिटी, जहाँ पे ऑयल सिटी की हदूद ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट वाक़ई है। तो उस हवाले से जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ऑयल सिटी के अंदर 3 से 5 लाख लोग एम्प्लॉय होंगे और इस सिटी की अपनी कोई हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स भी हैं, प्लस यहाँ पे बेतहाशा ट्रेड एक्टिविटीज़ भी एक्सपेक्टेड हैं फॉर दैट मैसिव सिटी। तो उस हवाले से भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट की हकीकत जो है वो बढ़ जाती है, हैसियत बढ़ जाती है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट या सिटी के साथ इसका वाक़ई होना भी इसकी स्ट्रेटजिक और इसकी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है उसमें इसको इजाफा करता है। हम लोग बिल्कुल लबे समंदर पहुंच चुके हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पहला साइट हमें मिला समंदर का, जो चूरबंदर गांव को क्रॉस करने के बाद। और जिस प्रोजेक्ट के लिए हम आपको जहाँ लाए हैं, जो बीच रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेज हैं,
ये एग्जैक्टली जिस जगह पे गाड़ी चल रही है इसके लेफ्ट और राइट पे ये बीच रिजॉर्ट्स हैं, और देख सकते हैं कि ये इनके बिल्कुल सामने हार्डली 50 यार्ड्स भी नहीं कह सकते समंदर है। खूबसूरत खूबसूरत व्यू है इस वक्त समंदर का। गोल्डन कलर की सैंड है यहाँ पे, और इंतहाई खूबसूरत व्यू है। मेस्मराइजिंग थी सिंपली, जो है ना, इतना बहुत खूबसूरत, बिल्कुल साफ सुथरा साहिल और नीलगो पानी, तो दूर दूर तक हमें समंदर नजर आ रहा है। जी व्यूअर्स, हम इस वक्त जिस प्रोजेक्ट के हवाले से आपसे बात कर रहे थे, बीच फार्म एकर्स के, हम इस वक्त इस प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं, उस ज़मीन पे खड़े हुए हैं जहाँ पे ये बीच फार्म एकर्स है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जो बिल्कुल फ्रंट पे आ रही है। फ्रंट से मेरी मुराद ये है कि सी फ्रंट पे, और जो ये प्रोजेक्ट है बीच एकर फार्म्स का, जो बस्ती में वाक़ है मदर में, ये इस प्रोजेक्ट की जो है, आप कह लीजिए समुंदर वाली साइड से शुरुआत, और ये फिर उसके साथ से पीछे की तरफ जो है 100 एकड़ का एरिया है, जो कि इस प्रोजेक्ट को असिस्ट करेंगे। इजाज़ दिखा सकें हमें, अगर समुंदर यहाँ से दिखा सकें, हमारे साथी भी दरमियान में आ जाएंगे। बिल्कुल लबे समुंदर ये प्रोजेक्ट होते हैं, और आप इसका अगर मैं डिस्टेंस पर बात करता हूँ कि जो इसके जो ग्रीन प्लॉट्स हैं समुंदर के सामने वाले, उससे समुंदर का फासला तकरीबन हार्डली को 50 मीटर या 150 फुट होगा, 150 से 200 फुट होगा। तो प्रैक्टिकली जो है देखा जाए तो ये समंदर के तकरीबन ऊपर की वाक़ है। जो ये अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बीच एकड़ फार्म्स के हवाले से, ये फार्म हाउसेस 1 एकड़ के हैं। 1 एकड़ से हमारी मुराद 8 किनाल ईच फार्म हाउस जो है उसका एरिया है। तो दैट इज़ एन एम्पल स्पेस टू लिव। आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो एक फार्म हाउस की टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। 20-25% यूजली कवर्ड एरिया होता है, और इसके साथ साथ आप मज़ीद जो है बाकी एरिया को आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं लोन के हवाले से या किसी भी अदरवाइज पर्पज़ के लिए। यहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा, जो मकान कोस्टल हाईवे से लेकर यहाँ तक का फासला है। और जो इस प्रोजेक्ट के रुए रवां हैं, जिससे हम आपको मुलाकात भी करवाएंगे, राना अहमद साहब, वो बता रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि एक पक्की सड़क भी जो है वो प्लान कर ली गई है, जो यहाँ पे मज़ीद भी 2 फार्म हाउस सोसाइटीज़ आ रही हैं अलॉन्ग विद दिस बीच एकड़, गोल्डन बीच एकड़। इसके साथ साथ जो मज़ीद 2 फार्म हाउस सोसाइटीज़ हैं, तीनों कोलैबोरेट करके एक पक्की सड़क प्लान कर रहे हैं, जो कि मज़ीद इस रास्ते का ट्रैवल टाइम भी घटा देंगी और यहाँ पहुँचना मज़ीद भी आसान हो जाएगा। हम लोग बहुत खुशगवार जगह पर खड़े हुए, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मुतदल मौसम रहता है थ्रू आउट द ईयर। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इस वक्त मुल्क के शुमाली इलाका जात शदीद सर्दी की लपेट में बर्फ़ है, हम लोग यहाँ पे टी शर्ट्स में हैं, वेरी कंफर्टेबल, ना शदीद गर्मी का एहसास और ना सर्दी का एहसास। तकरीबन पूरा साल गवादर का मौसम जो है मुतदल रहता है। ख़ास तौर पर अगर हम विंटर टूरिज़म की बात करें, तो विंटर टूरिज़म में जहाँ सर्दी के सताए हुए लोग और तो पाकिस्तान की बात करते हैं, ये भी है ऐसे की है जो बाद कंजस्टेड हो जाते हैं या मुश्किल हो जाता है वहाँ पहुँचना। मेरी उनसे एक हम्बल और एक किस्म की होगी कि पाकिस्तान का ये कोशिश जरूर देखें गवादर, ख़ास तौर पे विंटर्स में, क्योंकि यहाँ पहुँचना भी बहुत आसान है और बेइंतहा खूबसूरती से इसको नवाजा है। एक बार फिर अगर इजाज़ समंदर दिखा सकें, इतना साफ, इतना खूबसूरत जगह है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची में रोड साइड में भी है, अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा यहाँ पे सो ये एक प्रोजेक्ट की साइट है जो बिल्कुल लगे समंदर वाक़ई है। मज़ीद इस प्राइस के वाले से बात करूँगा आपसे बाद में। वो एक बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये 1 एकड़ का फार्म हाउस आप कितने में ले सकते हैं और किन टाउन पे ले सकते हैं। तो लेट्स कीप द सरप्राइज फॉर अ फ्यू मोमेंट्स मोर एंड लेट्स बी देयर। थैंक यू। अब हम आपकी जिस हस्ती से बात करवाने जा रहे हैं, मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये पिछले तकरीबन 25 साल से 22 से 25 साल से हिंदुस्तान के
करके एक मुनासिब समझा जब यहाँ पे वो अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद राना अहमद साहब, मिस्टर गवादर हमारे साथ खड़े हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे हमारे करने का, बनाने का। जगह बहुत प्यारी है, शायद इतिहास में नहीं हो सके, चूँकि हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी बात करना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो आप बताइएगा वर्ल्ड क्लास जगह है। इसकी नेचुरल ब्यूटी की खूब दुनिया में है। और इसी तरह आप देख रहे हैं नेचुरल सैंड्स, ये मैन मेड नहीं है, इट्स ऑल नेचर। और इस पर आप देखिए कि इस नेचुरल में यहाँ पे सफारी करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक करके खूबसूरत फार्म हाउसेस बनेंगे। यहाँ आपको दुनिया की हर वो फैसिलिटी मिलेगी, इंटरनेट से लेकर बिजली, मीठा पानी, वट एवर यू नीड। और जो कंस्ट्रक्शन भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, वो इंशाल्लाह ऐसी होगी जो नेचर फ्रेंडली होगी। ठीक है, 12 महीने आपको बड़ा प्लेजेंट वेदर मिलेगा। खाने के लिए फ्रेश मछली है, बिल्कुल यहाँ से आप खड़े होकर जेटी को देख सकते हैं, जहाँ पे फ्रेश मछली आपको 24/7 समंदर से आ रही है और आपको मिल रही है। और आपको सिटी चाहिए गाँव के साथ शहर, यहाँ से सिटी है जो कि गवादर है, बड़ा शहर है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी है। यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर क्या है, किस साइज़ के यहाँ पे प्लॉट्स हैं और ये आप कितने अरसे में जो है वो ये पोजीशन दे पाएंगे कि लोग रिहाइश तैयार कर सकें या डेवलपमेंट वगैरह का स्टेटस क्या है? जी, हमने जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, हमारी कोशिश रही है कि जो हमारा छोटा इन्वेस्टर है, ये मेजॉर है, उसके लिए काम करें। उसी हवाले से हमने इसको डिज़ाइन किया है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर के लिए सब लोग काम करते हैं। तो हमारी थोड़ी स्ट्रेटजी डिफरेंट है कि हम छोटे लोगों को साथ लेकर चलें। तो यहाँ पे जो हमने 2 कनाल की जो कटिंग की है, छोटे इन्वेस्टर्स के
प्रोवाइड की। और राणा साहब एक चीज़ हो रही थी कि बलोच कल्चर बहुत रिच कल्चर है, डाइवर्सिफाइड कल्चर भी है, तो यकीनन एक assumption होती है लोगों की कि बलूचिस्तान में आने वाले बाहर से लोग होंगे, आया उनको वेलकम किया जाएगा या उनको कोई ये कल्चर रिटेलिएट तो नहीं करेगा। तो आपने आपका जो प्रोजेक्ट है इस हवाले से आपने कोई ऐसी चीज़ प्लान की हुई है जिसमें सिविलेशन हो, जहाँ बलोच कल्चर को साथ लेके चला जाए, या जिसको उर्फ़ आम में हमारे देखने वाले CSR के पर्सपेक्टिव से जानते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, तो ये चीज़ें तो आपके प्लान में हैं? जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए डेवलपमेंट का मज़ा तभी आता है जब आप लोकल कम्युनिटी को के स्किल सेट के साथ लेकर चलते हैं। यहाँ पे लकीली जो मकरान है बहुत रिच है नेचुरल टैलेंट के हवाले से, ठीक है। हमारी जो इवन इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जो हमारी फॉलोअर्स हैं, कुछ लोगों को नहीं पता, जैसे सस्सी राजा की स्टोरीज होते हैं, तो मकरान बैंड के शहजादे की भी एक पूरी स्टोरी है। इतने रोमांटिक लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं मकरान के, उसको भी ज़रूर सर्च करें अगर आपका इंटरेस्ट है। तो लोकल यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, मुस्लिम के एरिया में, गवादर के एरिया में, फनून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनमें बड़े बड़े शायर हैं, लिखने वाले लोग हैं, गाने वाले बड़े कमाल के यहाँ पे सिंगर्स हैं, म्यूजिशियन बहुत क्लास के हैं। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान के टॉप के जो सैंड आर्टिस्ट हैं, रेत पे अपनी कारीगरी ऐसे से शानदार तराशते हैं कि इवन कोई इंटरनेशनली काफ़ी फेमस है। अपने डांस में बड़े बड़े इंटरनेशनल जो हमारे मैगजीन्स हैं स्किल्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारा आइडिया ये है कि हम आर्टिस्ट को लेकर चलेंगे, साथ इन्वॉल्व करेंगे, उनकी ग्रोथ में काम करेंगे, प्रमोट करेंगे। और हर साल हमारा प्रोग्राम है कि नेक्स्ट ईयर से दिसंबर में हर साल यहाँ पे नेशनल सैंड आर्ट्स का पूरा फेस्टिवल हम जो है वो स्टार्ट करें, जो कि एनुअल इवेंट होगा, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। उसमें जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनको इन्वॉल्व करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें। बहुत ज़बरदस्त आपने माशाल्लाह बात की, बड़ी खूबसूरत बात की। राणा साहब के साथ हमारा मज़ीद भी साथ रहेगा, मज़ीद भी वादा के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहा करेंगे। सरंदाज जो है, जो राणा साहब से हमने इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो मालूमात लेनी थी वो हमने ले ली। एक बात मैंने आपसे की थी इसमें प्राइस के हवाले से कि लेट्स कीप इट ए सरप्राइज। सो मेरी डिस्कशन हुई जो इस प्रोजेक्ट के रहनुमा हैं राना अहमद साहब और जो उनकी टीम है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इन लोगों ने अपनी प्राइसेस जो यहाँ पे सेटअप की हुई है जो अफोर्डेबल है, ना सिर्फ एक कीमत के तौर पे बल्कि इसके साथ साथ जो उसकी पेनल्टीज या टर्म्स एंड कंडीशन है कि मुझे पहली बार में लगा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप वाकई यही कह रहे हैं, यही प्राइस है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी यही प्राइसेस हैं। हम चाह रहे हैं कि लोग वादा का रुख करें और जिस तरह से एक बड़ा पैशनी जज्बा है। उन्होंने कहा कि छोटा इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मीडियम साइज का भी कर सकता है। तो जो मुझे प्राइस बताई गई थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे 2 कनाल, 4 कनाल और 6 कनाल के प्लॉट्स जो लोगों ने प्लान किए हुए हैं अपने एकड़ फार्म्स में, 5 एकड़ फार्म्स में। और ये 2 कनाल बताया जा रहा है कि 12 लाख रुपये कीमत है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, तारुफी कीमत है, उसको प्री लॉन्च भी कहते हैं। ऐसी 4 कनाल जो है उसकी कीमत 20 लाख रुपये लिखी गई है और जो 6 कनाल है उसकी तारुफी कीमत 28 लाख रुपये की गई है। प्री लॉन्च प्राइस कुछ अर्से के लिए एक्सेस करती है, उसके बाद एक डेवलपर का राइट होता है कि उसको प्राइस करना। दूसरी चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 2 कनाल की कीमत 12 लाख रुपये, 4 कनाल की कीमत 20 लाख रुपये और 6 कनाल की कीमत सिर्फ 28 लाख रुपये। ये प्राइसेस मुझे कम से कम मेरा शायद जहाँ से मेरा ताल्लुक है इस्लामाबाद का, उसमें कहीं दूर तक ये प्राइसेस मुझे नहीं मिलती। वहाँ पे के हिसाब से प्राइस है बहुत महंगा चुका हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्राइस भी आपको अपफ्रंट पे नहीं करना। जो बताया गया है वो ये है कि ये 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। उसका मतलब है कि डाउन पेमेंट है और उसके बाद एक ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है मंथली इंस्टॉलमेंट्स का, जो कि आपको कोई भी एक मुनासिब एक इनकम रखने वाला शख्स जो है वो उसको बहुत आराम से अपने बजट में से एज ए कमेटी कर सकता है, सेव कर सकता है। सेविंग ही होगी आपकी एक तरह से, कमेटी को समझ लीजिए, डाल दीजिए। आपकी मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि जहाँ पे आप अपने पैसे इकट्ठे करने का एक तरीकाकार होता है, तो समझ लीजिए कमेटी डाल दिया आपने। 3 से 5 साल के बाद प्राइसेस यहाँ होंगे, डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई होगी, उस वक्त ये प्रोजेक्ट कहीं से कहीं जा चुका हुआ होगा। सो इंस्टॉलमेंट प्लान 3 साल का है और पोजीशन के बारे में, डेवलपमेंट के हवाले से राना साहब ने बता दिया हमें। कीमत मैंने आपको बता दी, अब फैसला यकीनन आपका अपना है। बहरहाल आपकी तसल्ली के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक प्लॉट खरीद चुका हूँ और ना सिर्फ मैंने खुद ख़रीदा है यहाँ पे प्लॉट, बल्कि मेरे अपने कई सारे जो दोस्त यार हैं
जी व्यूअर्स, ये इस वक्त हम लोग आपको पसनी शहर की सैर करवा रहे हैं। ये आपको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के साइंस नज़र आ रहे होंगे। ये जिस तरह से एक बलूचिस्तान जैसे सूबे का एक शहर हो सकता है, ये वैसा ही शहर है। और हाँ, अलबत्ता यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिजली के खंभे मौजूद हैं। रोड भी जो है वो प्रॉपर एक कारपोरेटेड रोड है जो मौजूद है, जिसमें हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि पसनी का शुमार बलूचिस्तान के बड़े शहरों में होता है। आबादी यहाँ पे तकरीबन शहर की जो आबादी है वो 1 लाख नफूस से ज़्यादा है। बलूचिस्तान एक थिनली पॉपुलेटेड सूबा है हमारा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, एरिया बहुत ज़्यादा है। सो ये पसनी शहर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं और आपको हम इसकी सैर करवा रहे हैं। देखें, व्यूअर्स, हम इस वक्त पीएनएस मकरान का जो एक साइड वे बोर्ड है इसके सामने खड़े हुए हैं, कोस्टल हाईवे के ऊपर। यहाँ पे आपको एक लाने का मकसद एक जो एक्चुअल रास्ता है जिससे आप बीच फार्म हाउसेस को पसनी ग्वादर को एक्सेस कर सकते हैं, वो दिखाने का है। सो ये एक इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान नेवी की, जो मशहूर इंस्टॉलेशन है पीएनएस मकरान के नाम से। अब मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे बैक साइड पे रास्ता है, आप अगर देख सकते हैं ये रोड जा रही है व्यूअर्स, जो अब मैं लेके जाती है उस प्रोजेक्ट के लिए जहाँ पे हम आपको थोड़ी देर पहले जहाँ की सैर करवा रहे थे। यहाँ से पसनी शहर अगर आप थोड़ा सा दूर है, ऑब्वियसली हमारा कैमरा कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप कुछ बिल्डिंग देख सकते हैं पहाड़ों के साथ साथ, तो ये पसनी शहर है। पसनी शहर और ये रोड जो है ये हमें उस गाँव तक लेके जाती है। ये पक्की रोड है, मेट्रो कारपोरेटेड रोड है, पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल है। इस तरफ अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास बाप वायर्स लगे हुए हैं जो कि पसनी एयरपोर्ट के हैं। सो जैसे हमने आपसे पहले कहा था कि हमारा ये प्रोजेक्ट है जहाँ की हम आपको सैर करवा रहे हैं, ये पसनी एयरपोर्ट से हार्डली 5 मिनट की ड्राइव पे है। ठीक है, अगेन इस रोड पे आते हैं। इस रोड से जब आप ट्रैवल करते हैं तो तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के बाद आप पहुँच जाते हैं एक गाँव तक। उस गाँव के बाद जो रास्ता है फार्म हाउसेस का वो 1 से 1.5 किलोमीटर का रह जाता है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर जो है वो जैसे बताया गया कि इस फार्म हाउस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट, उनके जो 7 पड़ोसी प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों मिल के उस 1.5 किलोमीटर के रोड को अगले साल अगस्त तक। तो ये बेसिकली सरकारी रास्ता है जिसकी गवर्नमेंट का बनाया गया है, जो कि गाँव तक लेके जाते हैं और गाँव से लेकर आगे 1.5 किलोमीटर तक जैसे मैंने अर्ज किया, ये वो एक रोड है। सो अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट तक एक्सेस करने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता जो एक निस्बतन कच्ची रोड है जो मैं लेके गया था, क्योंकि हमें गाड़ी पे पहुंचना था वहाँ पे। जो असल रास्ता है ग्वादर से अगर आप आ रहे होते हैं तो ये पीएनएस ये रास्ता है। और तीसरा जो रास्ता है, अगर आप कराची से आ रहे होते हैं तो आपको लेफ्ट टर्न करना है पसनी शहर में। पसनी शहर को क्रॉस करके आप उसी गाँव तक पहुँचते हैं जो मेरे लगा रहे हैं, और वहाँ से इस प्रोजेक्ट को फार्म हाउस का डिस्टेंस जो है वो 1.5 किलोमीटर आ जाता है। तो ये 3 रास्तों से एक्सेसिबल है। जो मुरवजा रास्ता है वो यही है जिसके सामने इस वक्त